नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चा पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। शुरुआत उस खबर से जो हमारे समाज में पथ प्रदर्शक हैं, यानी जो साधु संत, ईश्वर भक्त, पीर फकीर, ये जो उच्च कोटि के आदर्श रखने वाले महापुरुष हैं, जो मोह माया से दूर माने गए हैं, आज ऐसी खबर से शुरुआत। बात एक कृष्ण भक्त की है जो आईपीएस अफसर रहे और नौकरी में रहते ही वो दूसरी राधा के नाम से विख्यात हुए। डीके पांडा ने आईपीएस की नौकरी को ठोकर मारकर दूसरी राधा बन गए थे, कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। लेकिन 19 साल बाद अब ये पता चला है कि जो सांसारिक मोह माया के नाम पर दूसरी राधा बनकर कृष्ण भक्ति में लीन हुए थे, वो अभी तक पैसा कमाने का मोह नहीं त्याग पाए हैं। आपको याद होगा कि डीके पांडा 19 साल पहले आईपीएस की नौकरी छोड़कर राधा बन गए थे, कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे और उस समय वो यूपी में आईजी रूल एंड मैनुअल के पद पर तैनात थे। बात ये सन 2005 की है और उसी साल वो उन्होंने वीआरएस ले लिया, क्योंकि वो ऑफिस में भी वर्दी में श्रृंगार करके आने लगे थे, राधा बनकर आने लगे थे। जब उन्होंने वीआरएस ले लिया, सरकार ने सोचा चलो पिंड छूटा, बात खत्म हुई, वो अपना जीवन जिए। लेकिन अभी इलाहाबाद में वो रह रहे थे और 381 करोड़ के एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कारोबार में वो फंस गए हैं। मामला धूमनगंज थाने का है, जहां पर आईजी डीके पांडा उर्फ दूसरी राधा ने एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उनका कहना है कि उनको साइप्रस देश से फोन कॉल करके उनसे वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आईजी साहब ऑनलाइन कुछ खरीद फरोख्त करते थे, ट्रेडिंग के व्यापार में लगे हुए थे। उनके साथ ऑनलाइन में ही एक आरओ शर्मा नाम के व्यक्ति से उनकी दोस्ती हुई थी। इसी बीच साइप्रस देश से उनको एक जानकारी मिली कि उनको 381 करोड़ की एक लॉटरी लगी है और इसके लिए उनको इस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए 8 लाख रुपया टैक्स के तौर पर जमा करना होगा। उनके मित्र आरओ शर्मा इसके लिए बाकायदा आईजी साहब को कहते रहे कि पैसा जमा करा दीजिए और जिससे कि आपको वो 425 करोड़ रुपए के लगभग मिल जाएगा। लेकिन जब पांडा जी को कुछ शंका हुई तो उन्होंने फिर पैसा नहीं दिया और पुलिस में गए। उसके बाद से उनको बाकायदा फ़ोन पर धमकी आई और कहा गया कि तुम्हें जेल भिजवा देंगे, इंटरनेशनल टेरर फंडिंग के मामले में फंसा देंगे। वैसे आपको याद होगा कि देवेंद्र किशोर पांडा इलाहाबाद में रहते हैं और 1971 बैच के पुलिस सेवा के अफसर रहे हैं। हालांकि वो उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन वो इलाहाबाद में ही परमानेंट तौर पर रहते हैं, वहाँ उनका घर है। 2005 में वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान उनके सपनों में आए थे और उन्होंने कहा कि तुम राधा का रूप धारण कर लो। उसके बाद से वो राधा का रूप धारण करके ऑफिस आने जाने लगे, घूमने लगे, नृत्य करने लगे। पांडा कहते हैं कि संत वो है जो स्थिति प्रज्ञ हो, यानी जिस पर सांसारिक चीज़ों का कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन वो खुद इस बात पर अमल करना भूल गए। वो संत तो बने, वो कृष्ण भक्ति में लीन हुए, वो राधा भी बने, लेकिन सांसारिक मोह माया नहीं छोड़ पाए हैं। 19 साल बाद लिखाई गई इस एफआईआर से साबित हुआ है कि जब वो राधा बने थे नौकरी छोड़कर, वो इस दुनिया में हर चीज़ को त्यागने के लिए तैयार थे और जब वो राधा बन गए तो उसके बाद फिर उनको वही सारी चीज़ें क्यों चाहिए थी। सरकार वैसे उनको पेंशन तो दे रही है, लेकिन
ऑनलाइन ट्रेडिंग के कारोबार में पांडा साहब लगे थे, जो ये सिद्ध करता है, साबित करता है कि बहुत सारे संत महात्मा, पीर, फकीर उपदेश दूसरों के लिए देते हैं, अपने ऊपर अमल कम पर कर पाते हैं। मोह माया लोगों से त्यागने की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा माया और मोह और तमाम सारे विलासिता की चीज़ें ऐसे लोगों के पास मिलती रही हैं। इस देश में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं और यही वजह है कि फिर जनमानस ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं कर पाता है। जो लोग ऐसे संतों, महापुरुषों, साधु, महात्मा के भक्त होते हैं, बाद में उनको बड़ी निराशा भी होती है।